आज यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट अपने कंप्लीट होने के अंतिम चरण में है, लेकिन इसकी शुरुआती दिन बेहद चैलेंजिंग और कष्टप्रद रहे। ख़ास तौर से इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, जो कि एक टेररिस्ट प्रभावित एरिया था, और साथ ही संसाधन की भी बेहद कमी थी। संदीप गुप्ता तत्कालीन एक्सियन, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में काजीगुंड बारामूला खंड के फाइनल लोकेशन सर्वे को अंजाम दिया था, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग टीम के द्वारा शुरुआती दौर में आने वाली समस्याओं को याद किया, जो कुछ ऐसी है। फरवरी 1997 में यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के लिए आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा द्वारा उधमपुर में रखी गई थी। आज़ादी के बाद देश की सबसे बड़ी परियोजना, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस राष्ट्रीय परियोजना के निष्पादन में तेजी लाने की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे पर थी। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट टीम, जिसमें 3 जे ग्रेड ऑफिसर, 10 जूनियर स्केल सीनियर स्केल ऑफिसर शामिल थे, उन्होंने डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन उधमपुर के कार्यालय परिसर में अपना कार्य शुरू किया था। इस समय उधमपुर क्षेत्र आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र था और वह भी अपनी चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से कोई भी अधिकारी निजी आवास में जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन कोई अन्य विकल्प भी मौजूद नहीं था, क्योंकि रेलवे आवास उपलब्ध नहीं थे, डीओटी टेलीफोन भी उपलब्ध नहीं थे और ट्रांसपोर्ट वाहन की बहुत ही कमी थी। इन्हीं विषम परिस्थितियों के समय 119 किलोमीटर के काजीगुंड बारामूला खंड की आधारशिला प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल द्वारा जुलाई 1997 में 2 स्थानों पर, यानी काजीगुंड और बारामूला, दोनों जगह पर रखी गई थी। समारोह के बाद शाम को तत्कालीन चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन श्री आर.के. मेहरा ने खुलासा किया कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि काजीगुंड बारामूला खंड के लिए सर्वेक्षण का कार्य तत्काल शुरू हो, और इस वजह से एक सर्वे टीम को तुरंत श्रीनगर में मोबिलाइज शुरू करने का काम करने का फरमान आया। यह आदेश एकदम अप्रत्याशित था और एक शौक के रूप में आया था, क्योंकि क्षेत्र में आतंकवाद की समस्या को देखते हुए किसी ने भी श्रीनगर में काम शुरू करने की उम्मीद नहीं की थी। सीओसी कंस्ट्रक्शन के स्तर पर काफ़ी विचार विमर्श के बाद अक्टूबर 2007 में यह निर्णय लिया गया कि जूनियर स्केल सीनियर स्केल अधिकारियों की एक टीम घाटी में सर्वेक्षण के काम के लिए लगाई जाएगी, और इसके लिए श्री संदीप गुप्ता, जो कि तत्कालीन एक्सिन थे, उनको ग्रुप लीडर के रूप में नामित किया गया था। इनकी लीडर टीम में शामिल थे श्री एस.के. सप्रा, श्री एलनाथ, श्री बी.के. मिश्रा, दिनेश कटारिया, श्री नवीन अग्रवाल, श्री नवीन बाबू, एच.डी.पी. वर्मा और विलमजीत सिंह। काम नवंबर 1997 में शुरू हुआ, जब श्री सप्रा और संदीप एक कैंटर ट्रक में 2 IOW और 2 खलासी के साथ रात को 9 बजे 9 तारीख को उधमपुर से श्रीनगर के लिए रवाना हुए। जब वे श्रीनगर पहुंचे तो देखा कि रेलवे के हॉलीडे होम में कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। श्रीनगर के तुलसी बाग इलाके में हॉलीडे होम था जरूर, लेकिन वो खाली नहीं था, क्योंकि इसे CRPF की बटालियन को दे दिया गया था, और अंत में इसी कॉम्प्लेक्स में किसी और के लिए रखे गए 4 कमरों को इस सर्वे टीम को दे दिया गया था। लेकिन इन चारों कमरों के हालात अत्यंत दयनीय थे। न पानी की आपूर्ति थी, न बिजली का कनेक्शन था, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, और न ही ढंग का फर्नीचर था। जो फर्नीचर था वह भी रख रखाव के अभाव में खराब हो रहा था। कड़ाके की ठंड थी, खाने का कोई इंतजाम न था, और कुछ ही प्राइवेट टैक्सी थी जो आने जाने के लिए उपलब्ध थे, क्योंकि सरकारी वाहन उग्रवादियों का ध्यान आकर्षित कर सकते थे, अतः ऐसे वाहनों को उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। इन विकट परिस्थितियों में इस सर्वे टीम ने ऐसे बेहद नाजुक और सटीक काम को अंजाम दिया। ऐसे कार्य को करने के लिए हम लोगों के पास नवीनतम अत्याधुनिक सर्वे उपकरण टोटल स्टेशन था। पहले कुछ दिनों में कोई काम शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि रहने वाले कमरों को रहने के योग्य बनाना था,
एवं अन्य लॉजिस्टिक का इंतजाम करना था। इसके अलावा सर्वे कार्य के लिए लॉजिस्टिक और सुरक्षा के लिए कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के साथ बैठकें की गई, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। एडिशनल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को नोडल अधिकारी बनाया गया। हॉलिडे होम कॉम्प्लेक्स में बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था। जब इसके लिए स्थानीय विद्युत प्राधिकरण से संपर्क किया गया पेट पूजा हो गई है तो उन्होंने बताया कि पिछले 9-10 वर्षों से बिलों का भुगतान न होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया है और biना इसको जमा किए उन्होंने कनेक्शन देने से मना कर दिया। बकाये के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन तब तक प्रकाश का एकमात्र तरीका मोमबत्ती ही था, उपलब्ध था। शौचालय में इस्तेमाल के लिए पानी स्वयं ही लाना पड़ता था, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। पास के सीआरपीएफ के पानी के टैंकरों से बाल्टी द्वारा खुद लाया जाता था। सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण अधिकारियों को शौचालय भी खुद साफ करना पड़ा। इंस्टेंट नूडल्स, अंडे, ब्रेड मुख्य आहार बने, जिन्हें हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ श्री एस.के. सप्रा स्वयं बनाया करते थे। ये खाना बनाने में बहुत ही अच्छे थे और बातचीत में भी बहुत अच्छे। भारी से भारी माहौल को अपने बातचीत से हल्का कर दिया करते थे। इन शुरुआती समस्याओं के समाधान के बाद 12 नवंबर 1997 में सर्वे का काम गंभीरता से शुरू हुआ। पहले दिन सभी लोग सुबह 10 बजे गांव की तंग गलियों से होते हुए नौगाम स्टेशन यार्ड पहुंचे। यहां एक लाउडे और चिल्ड सुबह थी। ग्रामीणों ने गलियों में भीड़ लगा रखी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि पुलिस की कोई टीम उनके गांव पर छापा मार रही है और सीआरपीएफ की टीम हाई अलर्ट पर है। चिंता और उत्तेजना के कारण हम लोगों के पेट में तितलियां उड़ रही थीं। यह बेहद नाटकीय और रोमांच भरी शुरुआत थी। टोपो शीट्स की जांच करने के बाद हमने अपने सर्वे उपकरण रखे और ट्रैक अलाइनमेंट को ठीक करने का काम शुरू किया। बहुत सारे हिट और मिस के बाद में 12 नवंबर 1997 को रेलवे अलाइनमेंट के सीधे किए हिस्से को चिन्हित किया गया और 2 वुडन पेक्स जमीन में गाड़ दिए गए। घाटी में रेलवे अलाइनमेंट के पहले पॉइंट को फिक्स करने का सम्मान मेरे और श्री सप्रा द्वारा साझा किया गया था। यह अद्भुत पल अभी भी हम लोगों के मन मस्तिष्क में तरोताज़ा है। अगले दिन जैसे ही हम नौगाम स्टेशन यार्ड पहुँचे, हमारे स्थानीय जेई में से एक ने हमें अलाइनमेंट खूंटी के पास जाने से रोक दिया। उसे डर था कि यह हो सकता है कि उग्रवादियों द्वारा यहाँ पर माइंस को लगा दिया गया हो, लेकिन सर्वे टीम बहुत ही बहादुरी से इन समस्याओं से रूबरू हुई और अदम्य साहस का परिचय देते हुए सर्वे कार्य को स्टार्ट किया। नौगाम यार्ड में अलाइनमेंट और भूमि सीमा का सीमांकन करने में 7 दिन लग गए। इसी समय मौसम ने फिर करवट ली और भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। इस तरह हमारी टीम ने 27 नवंबर को पहली बार बर्फबारी का स्वाद चखा। पंपोर और काकापुर यार्ड का काम तेजी से आगे बढ़ा और सर्वेक्षण के पहले चरण का कार्य 15 दिसंबर 97 तक पूरा हो गया। अत्यधिक ठंड और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण सर्वे का पहला चरण उस तारीख से आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद सर्वेक्षण का दूसरा चरण अप्रैल 1998 में शुरू हुआ, जब बाबू अग्राल, मैं पंपोर और काकापुर यार्ड की लैंड एक्विजिशन को प्रमाणित करने के लिए घाटी पहुंचे ताकि भूमि का अधिग्रहण शुरू हो सके। इस 10 दिवसीय सेगमेंट में श्री सप्रा जी हमारे साथ नहीं थे। हमने सप्रा जी की अनुपस्थिति, उनके खाना बनाने के कौशल और खुशमिजाज स्वभाव को बहुत मिस किया। छुट्टी के दिनों में हमने श्रीनगर में शाकाहारी रेस्तरां खोजे। इस प्रक्रिया में हमको सीआरपीएफ कैंपस के बाहर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमसे हॉलिडे होम परिसर के बाहर निकलने से बहुत ही नाखुश हुए सीआरपीएफ के लोग। सर्वे वर्क के साथ नहीं, हम वीकेंड पर गुलमर्ग और पहलगाम की यात्राओं को भी पूरा करने में सफल हुए। हमने श्रीनगर के प्रवास के दौरान अपने घर वालों से, पत्नियों और बच्चों से बात करने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव किया। हमारे पास कोई जरिया नहीं था जिससे कि हम उनसे बात कर सके।
चूँकि उस समय मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे और हमारे कैंप ऑफिस में भी कोई डीओटी फ़ोन उपलब्ध नहीं था, अतः शाम को या रात को हम सीआरपीएफ कैंप ऑफिस में आ जाया करते थे और हमारे घर से पत्नियां हमसे संपर्क करने के लिए शाम को या रात को पीसीओ जाती थीं और सीआरपीएफ के नंबर पर हम लोग उनसे कुशल क्षेम पूछ पाते थे। सर्वे कार्य का अंतिम चरण 1998 में शुरू हुआ और उसी समय कश्मीर के सेब के बागानों में सेब भी पकने शुरू हो गए। स्थानीय लोग रेलवे के द्वारा किए गए कार्य को और रेलवे प्रोजेक्ट के प्रति बहुत ही उत्साहित थे एवं उन्हें मालूम था कि हम लोग घर बार से दूर अकेले यहाँ पर रह रहे हैं, तो अक्सर ताज़े सेब की पेटियाँ हमारे नाश्ते और दोपहर के समय पहुँचा दिया करते थे और यही हम लोग के नाश्ते और दोपहर के भोजन का मुख्य आहार बन गया था। और इसी समय सप्रा जी की भी वापसी हुई और हमारी टीम उत्साह से एकदम लबोलाब हो गई। हास्य और उत्साह, खास तौर से अब अच्छे अच्छे खाने को मिलेंगे, ये भी सबके मन में चल रहा था। बेहद तनावपूर्ण क्षणों में कभी भी कमी नहीं रही, लेकिन आतंकवाद के साए में एवं भय से आच्छादित क्षणों में काम करने का अपना अलग ही आनंद था। लगभग टीम के सभी सदस्यों को निजी सुरक्षा अधिकारी प्रदान किए गए थे। हमारे अलग कार चालक रहा करते थे और इन सब के साथ लंबे समय तक कार्य करने से बहुत ही मजबूत और अटूट घरेलू बंधन हम लोगों के बीच में डेवलप हो गया था। हालांकि हमें कभी भी आश्चर्य होता था घाटी की स्थिति को देखकर कि क्या जिज्ञासु स्थानीय लोग जो हमेशा हम लोग की पार्टी को घेर लिया करते थे और हमारे मन में हमेशा आशंक रहता था कि इनके फिरन में सिगड़ी है या AK-47 राइफल। सौभाग्य से हमारे डर निराधार साबित हुए, क्योंकि कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वास्तव में स्थानीय लोग अच्छे मेहमान नवाज थे और अक्सर हमें कहवा के लिए अपने घरों में भी आमंत्रित किया करते थे। अनंतनाग क्षेत्र में सर्वे कार्य के दौरान आत्मसमर्पित उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिन्हें स्थानीय रूप से इंकवास के रूप में जाना जाता है। कभी किसी समय ये अपने कंधों पर AK-47 लेकर जाया करते थे और आत्मसमर्पण के बाद वो एक आम नागरिक की तरह वहाँ पे घूम रहे थे, लेकिन वो देखने में काफ़ी डरावने लगते थे। लेकिन उन्होंने हमारा कभी भी कोई नुकसान नहीं किया। वास्तव में वे हमारे सर्वेक्षण कार्य को प्रोत्साहित करते हुए ही प्रतीत होते थे। सर्वेक्षण टीम के दृढ़ प्रयास के कारण हमने अक्टूबर 98 के पहले सप्ताह तक सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य हासिल किया। रेलवे बोर्ड के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी मेंबर इंजीनियरिंग श्री V.K. अग्निहोत्री ने उत्तर रेलवे की सर्वेक्षण टीम के शानदार कार्य की प्रशंसा की, सराहना की है और आज हम सफलता के अंतिम सोपान तक आ पहुँचे हैं। हमारे द्वारा फिक्स किए गए अलाइनमेंट पर ही रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और जल्दी ही इस ट्रेनों पर आवागमन शुरू हो जाएगा।